आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो अक्सर देखी गई है स्लिमिंग के लिए। किसी को अगर वजन घटाना है तो उनको ये समस्या आमतौर पर आती है। उन लोग की डाइट काफ़ी कम है। कई लोग इस तरह से शेयर करते हैं हमारे डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट को कि मेरी डाइट काफ़ी कम है, मैं नॉर्मल ब्रेकफास्ट लेता हूँ या लेती हूँ और लंच में भी मेरा 1-1.5-2 चपाती लेने का होता है, सिंपल दाल भाजी इस तरह का मैं चीज़ें लेती हूँ, शाम को खाने के अंदर मैं सलाद भी लेती हूँ, नॉर्मल मेरी डाइट है, पर मेरा वजन घट नहीं रहा है। ये समस्या उनको अक्सर आती है। अब इसमें 2-3 इश्यूज होते हैं। एक तो जो यूजुअली जो डाइट रिकमेंड की जाती है वो कैसी रिकमेंड की जाती है कि आप तीनों डाइट नॉर्मल लें पर उसका पोर्शन साइज रिड्यूस करें और 3 डाइट के बीच में 2 मिनी मील्स लें। मिनी मील्स कैसे लें वो भी मैं आपको बताता हूं। तो इससे क्या होगा, आपका बीएमआर जो है वो मेंटेन रहेगा, घटेगा नहीं। अब कई बार लोग क्या करते हैं, स्टार्व करते हैं। जब आप स्टार्व करेंगे तो आपका बॉडी जिस कैलोरी के ऊपर काम कर रहा है उसकी नीड अपने आप कम हो जाती है। मतलब लो कैलोरी पर भी बॉडी उतने ही फंक्शन करने लगती है। तो ये बॉडी ग्रेजुअली अकस्टम हो जाती है, तो उसके कारण वजन घटना बंद हो जाता है, या शुरू में वजन घटता है बाद में घटना बंद हो जाता है और पेशेंट को कई बार वीकनेस भी फील होने लगती है। तो इस चीज को ओवरकम कैसे करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल 3 डाइट लेनी है। कौन सी? ब्रेकफास्ट नॉर्मल लें एकदम, लंच 1-1.5 जो भी चपाती लेते हैं वो लें, साथ में कोशिश करें थोड़ा सलाद उसमें ऐड करें, भाजी लें, सूखा भाजी भी ले सकते हैं, परंतु देखें इन सब में तेल चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम हो। किसी को अगर वजन कम करना है, पूरे दिन में 2 या 3 चम्मच से ज़्यादा तेल चिकनाई बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करें, शाम के जो खाने के अंदर है वो भी नॉर्मल लें, सलाद लें, उसके अंदर कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं और साथ में नॉर्मल रोटी चपाती वगैरह जो भी लेते हैं वो लें, भाजी लें, दाल लें, दैट एवरीथिंग यू कैन टेक, मीन्स जो भी हेल्दी है वो सब ले सकते हैं। अब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के और लंच के बीच में आपको एक मिनी मील लेना है। जैसे आप ग्रीन टी ले सकते हैं या फिर नारियल पानी ले सकते हैं। उसी तरह से इवनिंग में भी आपको कुछ इस तरह का लेना है, ग्रीन टी या नारियल पानी या एक आध बिस्किट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, आपके बीएमआर को मेंटेन रखती हैं। अगर आप फुल स्टार्व करने लगेंगे आपका बीएमआर नीचे आ जाएगा और आपका वजन कम नहीं होगा, आप खाएंगे भी कम फिर भी वजन पे असर नहीं आएगा। तो एक तो इससे अपना बीएमआर मेंटेन रखें। दूसरा, कुछ एक आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, उससे अपना बीएमआर मेंटेन करें, बढ़ाएं उसको। और तीसरा, आप एक्टिविटी करें, वॉक करें, उससे आपका बीएमआर बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। अब बीएमआर होता क्या है? बीएमआर इज बेसिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप जब रेस्टिंग के अंदर हैं, आपके पूरे डे की एक्टिविटी के लिए आपको कितनी एनर्जी की आवश्यकता है। यूजुअली दिस इज एज पर द थंब रूल 20 टाइम्स ऑफ योर वेट। अगर सारे फॉर्मूलेज का क्रक्स निकालें तो आपके वजन का लगभग ये 20 गुना आता है। सपोज करिए एक इंसान का वजन 70 किलो है तो लगभग ये 1400 के आसपास आएगा। फीमेल में थोड़ा कम होगा, मेल में थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे फीमेल में कर लीजिए आप 1300 से 1400, मेल में कर लीजिए 1400 से 1500 या 1600 किलो कैलोरी की आवश्यकता रहेगी। अब इसमें अगर आप एक्टिविटी को ऐड ऑन कर देते हैं तो वही जो 1400 किलो कैलोरी थी उसकी जगह आपको 1600, 1700, 1800 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज को आपको यहां समझना है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 1500 किलो कैलोरी, जैसा हमने अभी कैलकुलेट भी किया जो 1400 आ रही थी, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए 1400 ही हम चलो पकड़ते हैं, 1400 कैलोरी की आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और आप जो खाना खा रहे हैं दैट इज ऑफ 1400 किलो कैलोरी, तो आपका वेट लॉस 0 होगा। यहीं आप 2000 किलो कैलोरी का फूड खा रहे हैं तो 500 किलो कैलोरी आपके बॉडी में स्टोर होगी, पहले कार्बोहाइड्रेट के रूप में और बाद में यही फैट में कन्वर्ट होकर के स्टोर हो जाएगा। तो अब अगर आपको वजन घटाना है तो आपको 1000, 800, 900 इतने कैलोरी का फूड पर डे लेना पड़ेगा।
उसको आप अपने पांचों शेड्यूल के अंदर डिवाइड कर दें। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने 900 किलो कैलोरी का फूड लिया, आपकी रिक्वायरमेंट थी 1400-500 किलो कैलोरी, आपने कम कंज्यूम किए, तो फैट के 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी होता है। अगर 50 ग्राम आपके बॉडी का फैट बर्न होगा तो वो आपको कितनी कैलोरी देगा? मल्टीप्लाइड बाय 9, 450 किलो कैलोरी। तो ये 900 किलो कैलोरी आपने कंज्यूम किया अपने फूड से, 450 आपने बॉडी के फैट से लिया, ये सब मिलाकर के हो गया 1350-1400 किलो कैलोरी। तो 50 ग्राम आपका फैट कम हुआ। यही अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 30 डेज के अंदर, 1.5 किलो वजन आपका कम हो जाता है। अब सपोज करो आपको 1.5 की जगह 2 किलो 3 किलो ऐसा वजन कम करना है, तो क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में 2 काम आप कर सकते हैं। वो 2 काम क्या है? एक तो एक्टिविटी बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, या फिर कोई सप्लीमेंट ऐड करें जो आपका बीएमआर बढ़ा सके। मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, जो सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं बीएमआर बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसके साथ में पानी पूरा लेना है, करीब 10 से 12 गिलास 15 गिलास दिन में पानी पिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल चले। और नींद पूरी लें, क्योंकि आप नींद पूरी नहीं लेते उससे भी आपके बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है। अब इसके साथ साथ में जो कम खाते हैं पर वजन नहीं घटता, उनके साथ में एक और समस्या है। वो समस्या है एडॉन्स की, जो हम काउंट ही नहीं करते। भाई मैं तो ब्रेकफास्ट करता हूं, लंच लेता हूं, डिनर लेता हूं, पर बीच में एक रिश्तेदार मिलने आ जाता है, 2 रिश्तेदार के मैं मिलने चला जाता हूं। तो भाई एक रिश्तेदार आएगा, उसको चाय नाश्ता कराओगे नहीं कराओगे, कि ऐसे ही भेज दोगे? अब वो करेगा तो आप भी करोगे, स्वाभाविक है। और जब आप मिलने के लिए जाओगे तो वही वैसा वर्षा उधर चलने वाला है। तो वो जो दौर शुरू होते हैं ना मिलने मिलाने के, उसके अंदर किधर अंदर जाती है कैलोरी कुछ पता नहीं पड़ता। प्रेम के साथ में कैलोरीज भी अंदर जाती हैं और वो गिनती में भी नहीं आता, और फिर वही इंपैक्ट करता है आपके वेट को। मैं आपको वही आज स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं कि एडॉन्स का हमारे बॉडी वेट के ना घटने में क्या रोल है, समझें। देखिए, ये कैलोरी, C स्टैंड्स फॉर कैलोरी, देन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। पानी के अंदर 0 कैलोरी है। पानी, फाइबर, विटामिन, मिनरल, 0 कैलोरी। कितना भी कंज्यूम करो कोई कैलोरी नहीं मिलेगा इससे आपको, वजन घटाने में पूरी तरह सहायक। अब हम पहली चीज पर आते हैं, बटर मिल्क, छाछ, जो आजकल गर्मी के अंदर काफी चल रहा है। तो इसमें आपको 68 किलो कैलोरी एक पैक के अंदर आता है, या एक जो छोटा गिलास आप लेते हैं उसमें आता है। उसके अंदर देखिए कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली कैलोरी कितनी है? 4.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर बटर मिल्क में। तो वो आपको कितनी कैलोरी देगा? मल्टीप्लाइड बाय 4, लगभग 18 किलो कैलोरी। ऐसे ही 3 ग्राम इसके अंदर फैट है, तो फैट से आपको मैंने बताया कितना कैलोरी मिलता है? 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी। तो फैट 9 देता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट 4 देता है। यही 3 आइटम है जो आपकी पूरी कैलोरी का जोड़ बाकी रखती हैं। बाकी किसी भी चीज में कोई कैलोरीज नहीं होती। ओके, तो जो यहां पर 4.6 ग्राम्स इसमें कार्बोहाइड्रेट था, वो आपको 18 किलो कैलोरी दे रहा है। और 3 ग्राम फैट देखिए कम है, पर वो कितना कैलोरी दे रहा है? 27 किलो कैलोरी। उसके बाद में प्रोटीन 3.4 है, ये कितना देगा? लगभग 14 किलो कैलोरी देगा। ठीक है, तो ये सब मिलाकर के हो जाता है लगभग 68 किलो कैलोरी। तो एक छाछ अगर आप छोटा गिलास लेते हैं तो ये लगभग आपको 68 किलो कैलोरी देता है। इसके बाद में आप देखिए जो बाकी के ड्रिंक्स हैं, जैसे एप्पल जूस हो गया, मैं ओरिजिनल रियल जूस की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो प्रोसेस्ड जूस आता है उसकी बात कर रहा हूं। एप्पल जूस ले लीजिए, या फिर ये फ्रूट जूस ले लीजिए, जैसे मैंगो है, या फिर लीची जूस है। इन सब के अंदर कितना कैलोरी है? लगभग 100 किलो कैलोरी, और जो प्योर कार्बोहाइड्रेट का है। और ये देखिए, ये लंबे लंबे यहां पर शुगर के
आपको पैकेट से दिखाया है कितना कैलोरी आप कितना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं। ये अगर आप कंज्यूम करेंगे आपका वजन कभी कम नहीं होगा। आप यकीन मानिए आपको ये सारी चीजें रोकनी पड़ेंगी। ये 1 2 3 ये किधर जाता है हमको पता ही नहीं पड़ता। हम 2 सिप मारते हैं और उसमें ये डब्बा साफ हो जाता है, हमको लगता है हमने कुछ नहीं किया, अरे मैंने तो पानी पिया था, ये कभी अंदर गया मुझको मालूम ही नहीं है, ये तो आपने हाथ में दे दिया मैंने ले लिया, कैलोरी तो काउंट ही नहीं की हमने इस चीज की। दिस इज ए जनरल प्रॉब्लम। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। कार्बोनेटेड बीवरेजेस, एक पैक के अंदर 120 कैलोरी, उसके बाद में 132 किलो कैलोरी। ये इसमें प्योर कार्बोहाइड्रेट से अपने को पूरी कैलोरी मिल रही है। ये देखिए थैलियां लटकी हुई हैं, ये पूरा शुगर इतना अपने पेट में जा रहा है एक पैक से। एक पैक तो हम एक बार में कंज्यूम करेंगे, एक खुल जाएगा तो अब इतने से पैक में भी क्या शेयरिंग करने का। तो ये पैक जब पूरा जाता है तो इतनी शुगर को अंदर लेकर के अपने साथ जाता है, तो आपको इंस्टेंट कैलोरी मिल जाती है। वजन कहां से घटेगा, आपका फैट कहां से बर्न होगा। अब आप आगे आइए, जो मिल्क से रिलेटेड ड्रिंक है, ये दोनों ड्रिंक जो है मिल्क से रिलेटेड है, एक चॉकलेट है और दूसरा पिस्ता या बादाम परफ्यूम्ड ड्रिंक है। ये भी मिल्क से बने हुए हैं दोनों। इसमें देखिए 178 किलो कैलोरी, 189 किलो कैलोरी। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों से आपको ये एनर्जी मिलती है इतनी अधिक मात्रा में। लगभग ये 200 किलो कैलोरी हो गई। हाँ, तो आधे से ज्यादा आपका ब्रेकफास्ट हो गया ये। उसके बाद में लस्सी, ये तो अपना फेवरेट आइटम है। हाँ, लस्सी के इतने छोटे से पैक में देखिए 200 किलो कैलोरी है। और फिर जब अपन वो हरियाणा स्टाइल में या पंजाबी स्टाइल में, पंजाब की स्टाइल में जब अपन लस्सी पिएंगे तो फिर गजब हो जाएगा। हाँ, वो कौन सा वाला, ऐसा लंबा बड़ा वाला गिलास, कांच का भी इतना तो रहता ही है। अगर वो स्टील वाला अगर इतना लंबा होगा आधा लीटर का, तो कांच का भी इतना होता है, कम नहीं होता वो। हाँ, और उसको भी मलाई मार के, तो वो ऊपर से फैट आ गया उसमें। तो उसके अंदर फिर आप कैलोरी सोचिए कितनी होती होगी। हाँ, कम से कम 350 से 500 किलो कैलोरी एक बार में हम ले जाते हैं। और ऐसे अगर 3 गिलास दिन में पी लिए तो पूरे दिन का खाने पीने की फुर्सत, कुछ आपको खाने की जरूरत ही नहीं, इसी में आपका पूरा कैलोरी हो गया दिन भर का। तो अब ये कमाल है लस्सी का। अब हम लस्सी से आगे बढ़ते हैं कि भाई ठीक है, हर एक के पास में जाएंगे, किसी के भी पास जाएंगे या कोई भी गेस्ट आएगा तो लस्सी तो अक्सर नहीं होती है। आप बोलेंगे भाई मैं तो मेरे गेस्टों के यहाँ जाता हूं तो मैं चाय कॉफी पीता हूं, या वो भी मेरे को चाय कॉफी पिलाते हैं। तो चलिए हम लोग बात चाय कॉफी की भी कर लेते हैं। तो अब इसमें कैसा है, पहले हम समझेंगे दूध में कितना कैलोरी होता है। बफेलो मिल्क 100 किलो कैलोरी इन 100 ml, काऊ मिल्क 70 किलो कैलोरी और 80 किलो कैलोरी। अब इसी में आप शक्कर डाल दीजिए। सपोज करो 1 कप आपने दूध लिया जिसमें लगभग 125 ml होता है, तो लगभग 100 किलो कैलोरी तो ये हो गई। अब 1 कप दूध में अगर आपने 2 चम्मच शक्कर डाल दी, मतलब 10 ग्राम, तो ये 40 किलो कैलोरी हो गया। मतलब 1 कप गरम दूध आपको 150 किलो कैलोरी देता है। 1 कप, मैं मग की बात नहीं कर रहा हूं, कप, ठीक है। मग या गिलास के अंदर तो इसका 3 टाइम्स कर दीजिए, मतलब 450 किलो कैलोरी अगर एक आपने पूरा बड़ा गिलास भर के पिया तो। ऐसे 3 गिलास पी लिए, दिन भर का काम खत्म, हो गया पूरा कैलोरी, और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है अपने को। अब अपन आते हैं चाय कॉफी के ऊपर। अब मैं बात करता हूं, अगर अपन डबल टोन्ड या स्किम्ड मिल्क लेते हैं तो उसके 100 ml के अंदर 40 किलो कैलोरी होती है। अब मैं बात करता हूं, एक लो कैलोरी टी हमारे को बनानी है, तो हमने क्या किया, गर्म पानी लिया, उसमें चाय पत्ती डाला और उसके अंदर 20 ml स्किम्ड मिल्क डाल दिया या 25 ml डाल दिया, तो उसमें कितनी कैलोरी, 10 कैलोरी। चाय पत्ती के पानी में कितनी, 1 या 2, तो ये कितनी कैलोरी का हमारा ड्रिंक बन गया, 12 कैलोरी का। अब इसमें हमने स्टीविया डाल दिया, जो मैं आपको हेल्दी ऑप्शन बता रहा हूं। स्टीविया डाल दिया तो कैलोरी तो बढ़ी ही नहीं, 10 से 15 कैलोरी के अंदर एक चाय बन गई दूध वाली। अब स्टीविया की जगह अब मैं इसमें बताता हूं कैलोरी कैसे बढ़ती हैं। आप ऐसी हेल्दी टी
बहुत ही कम लोग पीते हैं। अब टी की जगह आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, इसमें उसमें लाइम डाल सकते हैं, मीठे के लिए स्टीविया डाल सकते हैं, या फिर कॉफी बना सकते हैं सेम फैशन में। तो आपकी, अगर आपने दूध जरा भी नहीं डाला, खाली स्टीविया डाल करके अपने मन को संतुष्ट किया, तो 5 कैलोरी के अंदर काम हो गया। अगर वहां पे आपने दूध डाल दिया, 15 कैलोरी ज्यादा से ज्यादा। अब हाई कैलोरी टी और कॉफी कैसे बनते हैं वो आप समझें। मैंने बफेलो मिल्क लिया 200 ml। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, ए भाई चाय बना रहे हो ना यार, तो बिना पानी की चाय बनाना, पानी मिली चाय अपने को नहीं पसंद, अपने गले से नहीं उतरती। तो अब भाई साहब ने क्या किया आपके लिए, भाभी जी ने अब आपके लिए फर्स्ट क्लास चाय बनाई। उसके अंदर उन्होंने 200 ml बफेलो मिल्क लिया, या चलो काऊ मिल्क लिया। काऊ मिल्क तो अक्सर आता नहीं है, बफेलो मिल्क ही आता है, पर अगर चलो काऊ मिल्क की फैसिलिटी है तो वो लिया। 200 ml लिया तो लगभग कितना कैलोरी हो गया, 150 से 200 किलो कैलोरी। अब इसके अंदर हम लोगों ने उबलते रहने दिया, एक घट करके 125 ml, 1 कप रह गया। इसमें चाय पत्ती डाल दी, उसमें तो कैलोरी है नहीं। अब इसमें अपन ने शक्कर डाली, तो अपने को कौन डायबिटीज है, अपन तो भरपूर लेंगे ना शक्कर, 2 चम्मच 3 चम्मच जो अपना मन करेगा। 3 चम्मच शक्कर डाल दी उसमें, हो गया भाई ये 45 किलो कैलोरी, और ऊपर से 15 ग्राम, 15 × 4 60 किलो कैलोरी ये हो गई। 200 कैलोरी उधर थी, 250 कैलोरी की एक चाय बनी। और ऐसी 5-6 चाय दिन भर में हो गई, खेल खत्म। फिर आपको कुछ खाने पीने की जरूरत ही नहीं है। तो आप भले बोलते रहे मैं लंच में कुछ नहीं लेता, मैं डिनर में कुछ नहीं लेता, लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। देयर इज नो नीड। ये 6 चाय के अंदर ऐसी आपका काम हो गया। लिक्विड अंदर कितना गया, 600 ml। 600 ml, 6 चाय पी है आपने, 600 ml की या 700 ml की, उसमें आपका पूरे दिन का काम खत्म। तो ये एडॉन्स जो है ना, इतना हैवी रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं और एक ऐसी क्लिपिंग बनाऊंगा जिसमें मैं जो लाइट स्नैक्स हम बोलते हैं ना, अरे मैंने तो क्या 2 बिस्किट खाया, मैंने तो 3 कुकी खाया, मैंने तो इतना सा फरसान खा लिया, तो उसके लिए भी मैं आपको एक क्लिपिंग बना करके लाऊंगा। तो आपके मिथ्स खत्म होंगे कि आपने कुछ लिया कि नहीं लिया। अब एक चीज और हम लगे हाथ समझ लेते हैं, BMR कैसे बढ़ाएं। BMR बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। उसके साथ में हम ये कुछ सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे स्टार के जैसे वॉक करना है तो व्हाट वी नीड, स्टार वॉक। ओके, सो दिस इज हैविंग 5G। 5G मीन्स क्या, गार्सिनिया कंबोजिया, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, उसके बाद में ग्रीन दिस ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, एंड द लास्ट ग्लूकोमेनन। ये 5 कंटेंट इसमें मेन है, और ये सभी कंटेंट आपकी BMR बढ़ाने में हेल्प करते हैं। कुछ इसके इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपके सेरोटोनिन के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं, जैसे गार्सिनिया कंबोजिया सेरोटोनिन सीक्रेशन बढ़ाता है, तो आपकी स्ट्रेस ईटिंग को वो कम करेगा। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो फैट को बर्न करने में हेल्प करते हैं, तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को वो मेंटेन करेंगे। ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा तो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको भूख नहीं लगेगी। ये सारे बेनिफिट्स इसके द्वारा होते हैं, और साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी हेल्थ को अच्छा मेंटेन करने के लिए काम आते हैं। तो यू कैन टेक स्टार वॉक 1 टैबलेट अबाउट 15 मिनट्स प्रायर टू लंच और डिनर। अगर आपका वजन फिर भी ज्यादा है तो आप ब्रेकफास्ट के पहले भी ये ले सकते हैं। दिन में 2 गोली, अगर वजन ज्यादा है तो दिन में 3 गोली। इससे अगर आप ओबीज हैं तो आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी, अगर आप नॉर्मल हैं आपको एक्टिव लाइफ में रहने के लिए मदद मिलेगी। दोनों ही तरह के लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत इजी है कंज्यूम करने के लिए। साथ में ये पूरा बुकलेट आता है और बैक ऑफिस का पूरा सपोर्ट रहता है। न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस की टीम रहती है जो आपको हर कदम पर सपोर्ट करती है कि किस तरह से वजन घटाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, किस में क्या कैलोरी है, कैसे अच्छी प्रिपरेशंस तैयार करें। दे विल सपोर्ट यू ऑल। इसके बाद में भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज प्रेस द बटन। थैंक यू वेरी मच।